ओम शांति। आइए आज हम जानते हैं कि भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ धोने चाहिए या फिर नहीं धोने चाहिए। इसके पीछे क्या रहस्य है, इसकी क्या सच्चाई है, आज हम सब बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। आजकल आपने गांव में या कई जगह पर ऐसा देखा होगा, कई लोग होते हैं जो भोजन करने के बाद उसी थाली में हाथ धो लेते हैं। तो देखिए, हमें उसी थाली में हाथ कभी नहीं धोने चाहिए। आज हम इसके पीछे की सच्चाई को जानेंगे। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन जैसे ही वो व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा, तो उसकी जो पत्नी थी, उसने दाल चावल, साग सब्जी रोटी, इन सब से एक थाली सजाई। घर में जो भी सामग्री थी वो सब रखकर थाली तैयार करके अपने पति के सामने रख दी। और जैसे ही वो व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा, उसी समय द्वार पर एक भिक्षुक महात्मा जी आ गए। वह एक संत थे और वह बहुत दिनों से भूखे थे। उन्होंने बोला, भिक्षान देहि भाई, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, क्या कुछ भोजन मिल जाएगा? अब वो व्यक्ति बेचारा भोजन के लिए बैठा ही था कि इतने में द्वार पर वो महात्मा जी आ गए। उस व्यक्ति ने उन महात्मा जी को बड़े सम्मान के साथ अंदर बुलाया, अच्छे से बिठाया, उनके लिए आसन लगाया और वो महात्मा जी से बोले कि आप कहाँ से पधारे हैं? आप जो हमारे घर पधारे, धन्य भाग्य हमारे। उस व्यक्ति ने महात्मा जी को अच्छे से बिठाया और जो थाली सजी हुई रखी थी, उस व्यक्ति ने अपनी थाली उन महात्मा जी के सामने रख दी। अब उनके घर में जो भोजन बना था, उनकी पत्नी ने जो भोजन बनाया था, वो थोड़ा सा ही था, क्योंकि घर में कुछ था नहीं। वो बहुत गरीब थे। जितना था उससे जो खाना बनाया था, दाल चावल जो भी बनाए थे, जो भी उनको मिला कहीं से मांग कर लाते थे और खाते थे। तो जो मिला रख दिया। आज उनके पास बहुत कम ही भोजन था। भोजन बहुत थोड़ा सा ही था, लेकिन अब जो महात्मा जी आए हुए थे, उनको उन्होंने जो भोजन था वो खिलाया। अब वो महात्मा जी भोजन करने लगे और वो व्यक्ति आराम से बैठा रहा और देखता रहा। अब वो महात्मा जी बोले, लाओ थोड़ा और खाना लाओ। उसकी पत्नी थी, उन्होंने कहा कि बस आखिरी 2 रोटी है और यही बची हैं। तो बाहर जो बैठे हुए महात्मा थे, वो अतिथि थे, उन्होंने सुन लिया कि बस इनके पास तो 2 ही रोटी बची हैं और कुछ नहीं बचा। तो वह व्यक्ति दोनों रोटी लेकर आए और कहा कि भैया प्रसाद पाओ, दोनों रोटी रख दूं? तो उसने कहा कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। वो महात्मा जी बहुत समझदार थे कि अब बेचारे के पास 2 रोटी ही बची हैं, अब ये लोग क्या खाएंगे? तो उन्होंने रोटी के लिए मना कर दिया। उस व्यक्ति ने बड़ी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला कि आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के आराम से भोजन करिए। तो वो महात्मा जी बोले, यदि आपकी इतनी इच्छा है तो रख दीजिए 1 रोटी।
और एक रोटी बची रही। अब वो अतिथि तो बढ़िया खा के दाल चावल सब्जी जो भी था आराम से खाकर पेट भर के और बहुत खुश हुए और अपने रास्ते चल दिए। अब बचे दोनों पति पत्नी। उन्होंने जो भी बचा था तो उससे 2 थाली लगाई। थोड़ी सी दाल रखी हुई थी और एक रोटी बची हुई थी। तो दोनों ने अपनी अपनी थाली लगाकर आधी आधी रोटी खा ली। आप सोचिए कि आधी रोटी में उनका कितना पेट भरा होगा। क्या उनकी भूख मिटी होगी? दिन भर से व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं और शाम को भी कुछ नहीं मिलना और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ, बस आधी रोटी ही मिली। अब आधी रोटी खाई उन्होंने, उस व्यक्ति ने, दोनों पति पत्नियों ने आधी आधी रोटी खाई। अब जैसे ही उन्होंने भोजन किया आधी रोटी का और भोजन करके उन्होंने हाथ धो लिए, तो जो उन्होंने हाथ धोए और उनके हाथ का जो पानी था, देखिए पहले के लोग जो होते थे वो बाहर आंगन में जाकर हाथ धोते थे और थाली में हाथ नहीं धोते थे। ये परंपरा पहले रहती थी। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि लोग थाली में हाथ नहीं धोते थे और बाहर जाकर धोते थे। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो थाली में हाथ नहीं धोते। आपने भी देखा होगा। तो हमें थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। लेकिन आपने कई बार देखा होगा घरों में कई लोग खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो लेते हैं, क्योंकि इतना लोग आजकल आलसी हो गए हैं। आलस इतना हो गया है कि उठते ही नहीं कि कौन जाए वहां धोने, तो वो थाली में ही हाथ धो लेते हैं। तो देखिए, हाथ कभी थाली में नहीं धोने चाहिए। आप पहले अच्छे से भोजन कर लो और थाली में कभी भी जूठा नहीं छोड़ना है। हमें कभी भी जूठा भोजन फेंकना नहीं है। थाली को अच्छे से साफ करके भोजन करना चाहिए और फिर थाली में हाथ नहीं धोना है। थाली को अच्छे से धो लेना चाहिए। अब क्या होता है, वो जो पति पत्नी थे आधी आधी रोटी उन्होंने खाई और भोजन करने के बाद बाहर हाथ धोने के लिए गए। तो बाहर जो उन्होंने हाथ धोए तो वहाँ एक आंगन में पेड़ लगा हुआ था। तो पेड़ के पास क्या हुआ, एक नेवला बैठा हुआ था। देखिए, वो व्यक्ति बड़े धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो जैसे ही उसने हाथ धोए तो उसके हाथ धुलने का पानी नेवले की पूंछ की तरफ पड़ गया और उसकी पूंछ गीली हो गई। तो जैसे ही नेवले की पूंछ पर पानी पड़ा तो नेवले की पूंछ का हिस्सा सुनहरा सोने की तरह हो गया। नेवले ने अपनी पूंछ देखी और देखा वहां कि उसकी पूंछ का हिस्सा सोने जैसा हो गया। तो नेवले ने उससे पूछा कि भाई, तुमने मेरे पूंछ पर पानी डाला तो जैसे ही पानी पड़ा उसका रंग सोने जैसा हो गया। मेरी पूंछ पर पानी पड़ते ही मेरी पूंछ का रंग बदल दिया। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर पर पानी डाल दो तो मैं पूरा सुनहरा हो जाऊंगा, मेरा स्वरूप सुंदर हो जाएगा। तो वो व्यक्ति बोले, नहीं, मैंने तो अपना हाथ धो लिया है। तो नेवले ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरा रंग कैसे बदल गया, मेरा शरीर सोने जैसा बन गया। अब मुझे अपना पूरा शरीर सोने जैसा करना है। तो आप कल फिर से मेरे ऊपर हाथ धो लेना, फिर मेरा शरीर पूरा सोने जैसा सुनहरा हो जाएगा। तो वह व्यक्ति बोले, नहीं, तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में, वो वहां पर यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में बहुत सारे तपस्वी महात्मा आएंगे और बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे
और जहाँ वो ब्राह्मण लोग हाथ धो लेंगे, वो तपस्वी महात्मा हाथ धो लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम वहां जाओ। यदि तुम्हारा किसी भी व्यक्ति, किसी ब्राह्मण या किसी तपस्वी के जल से हाथ धुलने से यदि तुम्हारा रंग सोने का हो जाए, तो तुम समझ लेना धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया। अब देखिए, वो नेवला बड़ा खुश हुआ। फिर वो धर्मराज के यज्ञ में पहुंचा। वहां पर बहुत सारे तपस्वी महात्मा भोजन कर रहे थे, उसमें कुछ ब्राह्मण भी थे। जहां सभी लोग हाथ धोते थे, वहां पर नेवला जाकर के बैठ गया। अब वहां पर लाखों लोगों ने हाथ धोए, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। जब सारे लोग, सारे ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के चले गए, अर्जुन बोले, भीम बोले कि देखो, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान नहीं हुआ जितना बड़ा हमारे भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। इतना बड़ा यज्ञ दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया जितना बड़ा आज यहाँ पर हुआ है। इतने सोना चांदी हीरे मोती दान दिए हैं, इतना दान आज तक किसी ने नहीं किया। यह सुनकर वह नेवला बोल पड़ा कि भीम भैया, आप चुप रहो, यहाँ पर कोई यज्ञ नहीं हुआ है। यज्ञ तो एक गरीब व्यक्ति था, उसके घर पर हुआ। नेवले की बात सुनकर भीम भैया ने अपने पास उस नेवले को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? तो उस नेवले ने भीम भैया को बताया कि एक छोटा सा गांव है, उस गांव में एक व्यक्ति रहता है जो बहुत ही श्रद्धा और भावना से भगवान को मानता है। जो कुछ भी उनको भिक्षा में मिलता है और उससे वो भोजन बनाकर खाते हैं। और उसने अपना भोजन करने के बाद हाथ धोया, और जो हाथ धोने का पानी मेरे शरीर पर गिरा और मेरा शरीर सोने का हो गया। और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया। तो आप सुनो, मैं कब से बैठा हुआ हूँ, कब से गीला हो रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और आप बोल रहे हो कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया, तो यज्ञ सफल हो गया। वो व्यक्ति इतना गरीब था, जैसे ही उसने हाथ धोए और मेरा शरीर सुनहरा हो गया। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो इतने लोगों ने खाया, इतने तपस्वी ब्राह्मण थे, उनसे तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, वहां पर श्री कृष्ण भी बैठे हुए थे उस सभा में। तो श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो श्री कृष्ण को देख अर्जुन ने पूछा कि हे श्याम सुंदर, आप बताओ, ये नेवला कौन है, क्या कह रहा है, हम नहीं जानते। आप ही बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं हुआ। सभी के अंदर कौतूहल हो गया कि धर्मराज ने इतना पैसा खर्च किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात दान किए, तब भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसका शरीर सोने का नहीं हुआ। यदि इसका शरीर सोने का हो जाएगा तो आप समझ लेना कि यज्ञ पूरा हो जाएगा। यदि आपका यज्ञ पूरा हो गया तो आप समझ लेना कि ये यज्ञ पूरा हो गया। फिर अर्जुन बोले, हे प्रभु, मेरे भाई युधिष्ठिर जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया, आज तक ऐसा यज्ञ किसी ने नहीं किया। जब किसी ने नहीं किया
तो फिर इसका शरीर सोने का कैसे हुआ? कृपया आप इसे बताइए कि ऐसा यज्ञ तो किसी ने नहीं किया, फिर इसका शरीर सोने का कैसे हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका शरीर सोने का कैसे हुआ? फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये नेवला एक गांव में गया था। वहां पर एक गरीब व्यक्ति रहता है जो भगवान को बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ याद करता है, भगवान में बहुत श्रद्धा रखता है। उसके मन में कोई बुराई नहीं, कोई छल कपट नहीं। उसका स्वभाव बहुत सरल है, बहुत नर्म है। जैसे ही वो व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा था और कोई महात्मा जी आए और उसने अपनी थाली खिसकाई और संतोषजनक भोजन उन महात्मा जी को करा दिया, और आधी रोटी उसने और आधी रोटी उसकी पत्नी ने खाई। बड़ी खुशी के साथ उन्होंने उन महात्मा जी को भोजन कराया और जितना बना था, जितना बचा हुआ था, दोनों पति पत्नी ने बहुत आनंद के साथ खाया। वो बहुत संतोषी थे, संतोषी भक्त थे। तो जैसे ही वो जल इस नेवले की पूंछ पर पड़ा तो इसकी पूंछ सोने की हो गई। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भाई ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया, उसको इतना फल नहीं मिला जो उस भक्त को मिला, उस गरीब व्यक्ति को मिला जो बहुत संतोषी था, जिसने एक सच्चे तपस्वी को भोजन कराया। क्यों भोजन कराने को मिला? क्योंकि तुम्हारे पास करोड़ों हैं और तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, पर उस व्यक्ति के पास तो मात्र एक थाली ही भोजन था और उसमें 4-5 रोटियां रखी हुई थी, लेकिन उसने संपूर्ण दान कर दिया। जो उसके पास था उसने सब कुछ दान कर दिया। उसके पास सर्वस्व के नाम पर वही संपत्ति थी, तो उसने सब कुछ दान कर दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि अब इसका पूरा शरीर सोने का कैसे होगा? तब श्री कृष्ण बोले कि अपने राज्य में खोज कर लाओ कि कोई भूखा व्यक्ति है। तो बहुत ढूंढा और ढूंढने के बाद पता चला कि जंगल में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं और वो बहुत भूखे हैं। तो उन महात्मा जी को बुलाया, बहुत निवेदन किया कि चलिए आप भोजन करिए। तो वो महात्मा जी आए, उन्होंने भोजन किया और तब उन्होंने हाथ धोए तो उनके हाथ से जो पानी गिरा वो नेवले के शरीर पर पड़ा और उस नेवले का शरीर सोने का हो गया। उस नेवले का पूरा शरीर सुनहरा हो गया। अब युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हो गया। आप कुछ भी कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, जब तक आप किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करोगे तब तक आपका यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, आपका दान पुण्य सफल नहीं हो सकता। आप कितना भी दान कर लो, जब तक आप जरूरतमंद को दान नहीं करोगे तब तक आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसीलिए सबसे बड़ा जो यज्ञ होता है वो होता है भूखों को भोजन कराना। देखिए, आप किसी बड़े या ज्यादा उलझनों वाले यज्ञ में मत उलझो। आप जरूरतमंदों की मदद करो, किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन करा दो, वही बहुत बड़ा यज्ञ है। इसीलिए सच्चे मन से किया गया दान, जरूरतमंद के लिए किया गया दान, भूखों को खिलाया गया भोजन किसी यज्ञ से कम नहीं होता है। तो आज से आप ठान लो कि हमें जरूरतमंद की मदद करनी है। और जैसा कि पहले बताया गया है कि भोजन करने के बाद हमें कभी भी उसी थाली में हाथ नहीं धोने हैं। तो इसको आप अपने जीवन में अपनाएं
भोजन करने के बाद कभी उसी थाली में हाथ ना धोए और भोजन को कभी ना छोड़ें। अन्न का एक एक दाना पूरा खाएं।